जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और बताइए कि आपको 50 में से कितना सही हुआ है। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त के समय हुआ था। 1320 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पभूति राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सवाल नंबर तीसरा, किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नौशासी तांबा प्लेट द्वारा सूचना प्राप्त होती है। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में हुएनसांग ने चालुक्य राज का दौरा किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में। अगला सवाल है, बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसर विधि द्वारा विकसित की गई थी। अगला सवाल है, कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नंदीवर्मन द्वितीय द्वारा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर है 7, घटिका कौन थे? तो दोस्तों घटिका थे उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान थे। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। 8वां सवाल है, हाथी गुम्फा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खारवेल। क्या आ जाएगा? खारवेल। अगला सवाल है, सेन राजवंश का संस्थापक कौन थे? सेन राजवंश का संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामंत सेन। अगला सवाल लेते हैं। ताकोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परातंक प्रथम। नेक्स्ट सवाल है मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा के लेखक कौन था? तो मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? और शाहनामा के लेखक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरदौसी था, जो कि मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि था। और शाहनामा जो पुस्तक था उनका लेखक कौन था? फिरदौसी थे। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मारा गया था? बार बार प्रश्न आता है कि चौगान खेलते समय कौन मारा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट सवाल है, चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा। सवाल नंबर 14 है। 14 नंबर सवाल देखिए, मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन अहसान। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उलूग खान हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने तंबाकू की पहचान कराई थी।
अगला सवाल है, जामोरिन कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कालीकट का हिंदू शासक था। जामोरी कौन था? कालीकट का हिंदू शासक था। अगला सवाल लेते हैं, इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? तो शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, शिवाजी के बाद इनमें से कौन सा गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव जो थे पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। अगला सवाल है, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कौन सा गुरु को औरंगजेब ने फांसी दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया था। किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। अगला सवाल है, आलवार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव संत थे। कौन थे? वैष्णव संत थे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, सवाल है, वास्को डी गामा ने भारत में के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? यानी वास्को डी गामा जो थे सबसे पहले कौन सा बंदरगाह पर पहुंचा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कालीकट हो जाएगा। सवाल है अगला, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सूर्यवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनकिलिज खान। नेक्स्ट सवाल है, अवध का संस्थापक कौन था? अवध का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सआदत खान बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट सवाल है, कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरकोट। क्या हो जाएगा? आरकोट। अगला सवाल लेते हैं, 27 नंबर सवाल है, बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थाई निपटारे करवाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर S.R. राव। नेक्स्ट सवाल है, किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? भारतीय संगीत का वर्णन कौन सा वेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद में। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है? सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऋग संहिता में। नेक्स्ट सवाल है, टोल्कापियम है क्या है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तमिल व्याकरण की किताब है। नेक्स्ट सवाल है, कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई? कौन से मगध के शासक थे जिसकी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई थी?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उदयन्य। अगला सवाल है, महावीर तीर्थकर नाम से जाने गए, यानी जो महावीर थे कितने नंबर के तीर्थकर थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24वें तीर्थकर थे। अगला सवाल है, जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ? पूछता है प्रश्न, किस दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। इसका अलगाव कब हुआ था, यानी दोनों अलग कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट सवाल है, कन्नव राजवंश का संस्थापक कौन था? सवाल है, कन्नव राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव। वासुदेव थे जो कन्नव राजवंश के संस्थापक थे। अगला सवाल लेते हैं, इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया? लौह स्तंभ पर कौन सा शिलालेख पाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महरौली प्रशस्ति। नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन थे? प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन थे। अगला सवाल लेते हैं, बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमांकचित के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिल्हन थे। कौन थे? बिल्हन थे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया? कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आईहोल। क्या हो जाएगा? आईहोल मंदिरों का शहर कहा गया। अगला सवाल है, भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने किया? भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिप्पालस। हिप्पालस ने खोज किया था। अगला सवाल है, सातवाहनों की काजाली भाषा क्या थी? सातवाहनों की काजाली भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक भाषा थी। सवाल नंबर 42 है। 42 है, किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो प्रश्न ये भी आता है कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने किया था। ये पाल राजा थे जो बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने। ये विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में है। अगला सवाल है, किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रपाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रपाल हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, किस राष्ट्रकूट भाषा ने एलोरा से मान्यखेत अपनी राजधानी बदली? पहले राजधानी कहाँ था? एलोरा था। उसके बाद वहाँ से राजधानी कहाँ बदल दिया? मान्यखेत अपनी राजधानी बना लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोघ वर्ष प्रथम जे थे उसने बदला था। नेक्स्ट सवाल है, बीजापुर की गोल गुंबज, सवाल आता है कि
गोल जो गुंबद है वो कहाँ है? बीजापुर में है। संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबज और बातचीत का गलियारा किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद आदिल शाह। अगला सवाल है, किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुक-ए-बाबरी में लिखी? प्रश्न ये भी आता है कि तुजुक-ए-बाबरी किसने लिखा? तो बाबर ने लिखा। तो किस भाषा में लिखा? तो तुर्की भाषा में लिखा था। अगला सवाल है, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा मानसिंह ने नेतृत्व किया था। अगला सवाल लेते हैं, इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और अंधे मुंह गिरकर जिंदगी से भी चला गया? यानी पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर किसका मृत्यु हो गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं का मृत्यु हो गया था। अगला सवाल है, संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में रखा गया है मोर सिंहासन। अगला सवाल है, भारत में पुर्तगाली राजधानी कौन सी थी? तो भारत में पुर्तगाली राजधानी कोचीन थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।